हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां पे हम अपने अपकमिंग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। और ये एक 30 डेज रिवीजन सेशन होगा। एक्चुअली क्विक रिवीजन सेशन होगा जहां पे हम टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे विद इन 20 टू 25 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज इस सेशन का हमारा डे 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, मतलब 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। ओके, तो कंबशन और फ्लेम को जल्दी से 15-20 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपका रिवीजन टाइम है। रिवीजन में इतनी टाइम लगता है, ज्यादा नहीं, है ना। मतलब ये भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से 30 डेज सीरीज है ये, जहां पे आपको मैराथन सेशन भी मिलेंगे, पेडागोजी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंबशन होता क्या है, कंबशन क्या है। तो कंबशन, जैसे आग लग रही है ना, उसको हम कह रहे हैं कंबशन प्रोसेस, जनरली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में की अगर हम बात करें तो कंबशन क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस in which substance reacts with oxygen in the air and produce heat and light। मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ये फ्यूल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट गिव्स हीट एंड लाइट, और स्मोक और गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। उसी को हम कंबशन कह रहे हैं। तो कंबशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे बर्निंग की प्रोसेस को एक्चुअली बताया जा रहा है। तो जैसे ये वुड है, वुड को, किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं, वुड है, पेपर है, कुछ भी है, तो उसको उसको बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम उसको बर्न कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें जरूरी है कंबशन के लिए, फ्यूल का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ठीक है, और ये क्या हमें देता है, हीट और लाइट देता है विद सम अमाउंट ऑफ स्मोक और गैसेस। क्लियर, ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। क्लियर, तो इन शॉर्ट आप कहोगे फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू हीट एंड लाइट प्लस स्मोक, दिस इज कॉल्ड कंबशन। और ये जो कंबशन है ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था जहां पर भी हमारी ये हीट रिलीज होती है, जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कैसी रिएक्शंस होंगी, एक्सोथर्मिक। तो जो कंबशन है दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंबशन क्या है, दिस इज एक्सोथर्मिक, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है, क्या क्या कंडीशंस है जो नेसेसरी है ऑक्सीजन कंबशन के लिए, सॉरी। तो 3 चीजें जरूरी हैं, सबसे जरूरी है कंबशन के लिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो कंबशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज जरूरी है, फ्यूल का होना जरूरी है, जिसको हम बर्न करेंगे, वो वुड हो सकती है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा ऑक्सीजन का होना जरूरी है और हीट का होना जरूरी है। हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर की हम बात करें, इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। देखो, हर सब्सटेंस का ना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वुड की बात करूं या पेपर की बात करूं, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो पेपर है वो ज्यादा जल्दी जल जाता है ना, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है कम है एज कंपेयर टू वुड। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है इसका पेपर का, दैट इज अराउंड 213 टू, सॉरी 218 टू, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, 218 टू 246 डिग्री सेल्सियस। किसका, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर 218 से 246 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। वहीं अगर वुड की बात करूं तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, कितना है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दैट्स वाई पेपर हमारा जल्दी जल जाता है, क्योंकि ये इग्निशन टेम्परेचर पे जल्दी पहुंच जाता है एज कंपेयर टू वुड। वुड को जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर, तो क्या क्या चीजें जरूरी है कंबशन के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। एंड यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, आपको कंडीशन दे दी जाएंगी कि क्या क्या कंडीशन जो है नेसेसरी है कंबशन के लिए। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस अलग अलग तरह से, 3 3 चीजें ऐड कर दी जाएंगी। किसी में फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट होगा, किसी में फ्यूल, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ भी इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा। तो क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है कंबशन के लिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों का होना जरूरी है फॉर कंबशन प्रोसेस। इन तीनों में से किसी भी चीज को रिमूव कर देंगे तो आग जो है नहीं जलेगी। हम जो ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो इसी तरह से तो काम करते हैं। अगर
जो हमारे एक्सटिंग्विशर है, या तो वो ऑक्सीजन को हटाएंगे वहां से, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज हमें कट ऑफ करनी है ताकि आग जो है बुझ जाए। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी तरह से काम करते हैं। आगे अभी हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज होता है, कौन सा पानी गैसेस वगैरह में यूज होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा, वो सारी चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ना एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि कोई एक गर्ल थी और यह है वो वाटर बॉयल करना चाहती है, तो कौन सी जोन पे पानी बॉयल करे ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। इन तीनों में से कौन से जोन में पानी गर्म करे ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। तो पानी कौन से जोन में गर्म करने पे जल्दी गर्म होता है, दैट इज आउटर मोस्ट जोन। जो फर्स्ट जोन है ना, बाहर वाली जोन, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो अगर वो इस पार्ट पे पानी को गर्म करना चाहेगी इन तीनों पार्ट्स में से, तो यहाँ पे पानी सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होता है। तो इस तरह के स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 जोन्स होती हैं, कौन कौन सी, आउटर मोस्ट जोन, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। फर्स्ट जोन जो है दैट इज ब्लूइश इन कलर, ब्लू कलर की होती है, एंड दिस इज हॉटेस्ट पार्ट, एंड इसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, सबसे गर्म पार्ट होता है ये। और ये जो बीच वाला पार्ट है सेकंड, दिस इज मिडल जोन, जिसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं, एंड दिस इज येलोइश इन कलर, येलो कलर का होता है, और ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पोर्शन है ना, आउटर मोस्ट जोन, यहाँ पे कैसी कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या है, एक्चुअली कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और कंप्लीट कंबशन क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन है और यहाँ पे इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे जो कंबशन हो रही है, यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रही है। वहीं अगर मिडल जोन की बात करूं तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होती, यू कैन से पार्शियल कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन होती है, बिकॉज इनर पार्ट में इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी बाहर वाले को मिलती है। तो ये जो बीच वाला जोन है, मिडल जोन, इसे ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, एंड इनकम्प्लीट कंबशन या फिर पार्शियल कंबशन आप कह सकते हो कि इस प्रोसेस में होती है। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट जोन, आपने अगर कैंडल बर्न करके देखा होगा कभी, और कैंडल को गलती से अगर आपको विक से टच हो जाए तो आपने समटाइम्स नोटिस किया होगा कि आपकी फिंगर ब्लैक कलर की हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि अगर आपकी फिंगर यहाँ पे इस पोर्शन में टच होगी तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है और ब्लैक कलर के वेपर जो है ये निकलते हैं, तो यही ब्लैक वेपर जो है आपकी फिंगर के साथ लग जाते हैं। या ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रहा है, और जो वेपर्स हैं, वैक्स जो है प्रॉपरली बर्न नहीं हो पा रही, इस रीजन पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है और ये ब्लैक कलर का जोन होता है, इसे डार्क जोन भी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट है। जो मिडल जोन है उसे ल्यूमिनस जोन, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज डार्क जोन। इनर मोस्ट जोन को डार्क जोन भी कहते हैं, और ये ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अदर 2 जोन्स। क्लियर, चलिए इतना आपको पता चल गया सबसे गर्म कौन सा होता है। आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट, इनर मोस्ट जोन इज द कूलेस्ट पार्ट, और मिडल जोन जो है वो ग्लो करती है। एंड चलिए स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया, 3 तरह की फ्लेम्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है और ये मैंने आप पे ऐड किया हुआ है। अब है कि मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन की बात की, कि जो बाहर वाला रीजन था वहां कंप्लीट कंबशन हो रही थी, आउटर मोस्ट जोन था, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रही थी। कंप्लीट कंबशन क्या है, ऐसा जोन जहां पे सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होती है, ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है, प्रोड्यूसेस मोर हीट, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ पे रिलीज होता है, काला धुआं नहीं उठता यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं। कहाँ पे, कंप्लीट कंबशन में। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये इनकम्प्लीट कंबशन होती है कहाँ पे, मिडल जोन में और इनर मोस्ट जोन में। डज नॉट बर्न कंप्लीटली एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट, स्मोक प्रोड्यूस करता है, काला धुआं प्रोड्यूस करता है, और कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है यहाँ पे, कार्बन मोनोक्साइड एंड सम सूट पार्टिकल, जिनकी वजह से आपका हाथ काला सा हो जाता है, सम सूट पार्टिकल्स जो है रिलीज होते हैं। तो मेन चीज आपको क्या याद रखनी है कि कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है उसे, और यहाँ जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोक्साइड गैस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। ये स्लाइड नंबर 5 है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है इग्निशन टेम्परेचर। मैंने पीछे इग्निशन टेम्परेचर की बात की थी, मैंने आपको कहा था कोई भी सब्सटेंस
कोई मतलब कंबशन अगर होनी है तो कंबशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? 3 चीजों का होना जरूरी है, फ्यूल का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है और इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी सब्सटेंस ना बर्निंग स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पेपर और वुड का एग्जाम्पल दिया है ना, तो पेपर और वुड में देखा जाए तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो जल्दी आग पकड़ लेगा एज कम्पेयर टू वुड। क्लियर? तो हर सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब तक वो कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा वो आग नहीं पकड़ता है। पेपर कैच फायर व्हेन हीटेड सफिशिएंटली। इग्निशन टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग एंड कंट्रोलिंग फायर। क्लियर? कोई भी सब्सटेंस तभी आग पकड़ेगा जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। देखो एक एक्टिविटी है, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें से कि कोई बच्चा है, उसने जब पेपर कप में वाटर डाल दिया है ना, पानी डाला, तो ये जो पेपर कप है ये जल ही नहीं रहा। इसका जो पानी है, इस पेपर कप में जो पानी है वो उबलना शुरू हो गया, वो बॉयल होना शुरू हो गया, बट ये जो पेपर है ये नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि ये जो पेपर है ना, पेपर कप अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, और ये जो पानी है इसका ये तो बॉयल होना शुरू हो गया। और बॉइलिंग कहाँ होती है हमें पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और पेपर जो बर्न होगा, पेपर बर्न कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा? 104 मतलब 184 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बताया था ना, नहीं 180 नहीं, 218 से 245 डिग्री के आसपास। ठीक है, 218 से 245 डिग्री के आसपास पेपर बर्न होना शुरू होगा। बट ये जो पेपर है ना, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो जलेगा कैसे? तो इसलिए ये जो है जलेगा कब? जब ये पूरा पानी उबल उबल के खत्म हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, सिर्फ पेपर कप पहुंच बच जाएगा। और पेपर कप जब अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा 218 से 245 के बीच में, तब ये पेपर कप जलना शुरू होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली। क्लियर? कि पेपर क्यों नहीं जला? तो बिकॉज ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पा रहा, दैट्स व्हाई पेपर बर्न ही नहीं होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है? कैसा एक अच्छा फ्यूल कैसा होना चाहिए? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोई भी सब्सटेंस जब बर्न करता है, मतलब जब जलता है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो वो कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कह देते हैं। क्लियर? तो आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए? जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतनी ही ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। प्रोड्यूसेस लिटिल स्मोक, कम धुआं छोड़े, वो एयर पोल्यूशन कम करे, लिटिल रेजिड्यू छोड़े, एश वगैरह अनवांटेड चीजें कम रिलीज हों। एंड अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए थोड़ा सा, और सेफ होना चाहिए, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में भी कन्वीनियंट होना चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए किसमें? एक आइडियल फ्यूल में। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, कैलोरीफिक वैल्यू वाले और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर पे। आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि घर में हम जो या फिर हम कोई चीज जला रहे हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, या फिर घर पे हम कोई चीज यूज करें तो इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, या मॉडरेट होना चाहिए। तो इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है? और उसके अलावा कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू का अभी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी इस चार्ट से दिखाती हूँ। बाकी एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए वो आपको क्लियर हो गया। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेस धुआं छोड़े, ज्यादा मतलब सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, कम ऐश छोड़े, और ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, स्टोरेज में भी इजी हो। अब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है या एलपीजी की, मतलब कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है या मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेबल एक बार आप लर्न जरूर कर लेना। काउ डंग जो है, जिसे गोबर के उपले होते हैं, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 8000 होती है। वुड की 22,000, कोल की 33,000, बायोगैस की 40,000, डीजल कैरोसिन पेट्रोल की 45,000, मीथेन 50,000, एलपीजी की 55,000। ठीक है? ये कैलोरीफिक वैल्यू का चार्ट है, एक बार आप लर्न कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ऐसे डिवाइस जो क्या कर रहा है,
आग बुझाने में हमारी हेल्प करता है, उसी को तो फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं ना। और ये कैसे वर्क करता है, देखो हमने एक ट्रायंगल पढ़ा कि क्या क्या चीजें जरूरी है, फ्यूल, ऑक्सीजन, इग्निशन, टेम्परेचर का होना, इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर हम रिमूव कर देंगे ना तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसी तरह से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी एक चीज को रिमूव कर देंगे और आग जो अपने आप बुझ जाएगी। क्लियर? तो हाउ इट वर्क्स, इट रिमूव और रिड्यूस वन पार्ट ऑफ द फायर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा है वो फायर ट्रायंगल। एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कूल्स ऑफ द फायर, कट ऑफ ऑक्सीजन, यूज द करेक्ट एक्सटिंग्विशर। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी और आप पानी वाला एक्सटिंग्विशर उसमें मार दोगे, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें सही एक्सटिंग्विशर यूज करना है। कौन सी जगह पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए वो भी आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉर अ लार्ज और स्प्रेडिंग फायर मूव टू सेफ्टी एंड अलर्ट अडल्ट इमरजेंसी सर्विसेज को हमें बुलाना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस भी, फायर ब्रिगेड वगैरह। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये देख लेते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। इस चैप्टर में से इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कंबशन क्या है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में डिफरेंस क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, उसके अलावा आइडियल फ्यूल क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का चार्ट हमने डिस्कस किया, फायर एक्सटिंग्विशर डिस्कस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप्स ऑफ फ्लेम डिस्कस की हमने। ठीक है, अब टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी देख लेते हैं। तो 4 मेन टाइप के एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर किस तरह से काम करते हैं ये तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। फायर ट्रायंगल में से मतलब 3 चीजों में से किसी एक चीज को वो कट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो वाटर जो एक्सटिंग्विशर है वाटर वाला, वो कहाँ पे बेस्ट सूटेड होता है, कहाँ पे सूट करता है, जा मतलब कहाँ पे वर्क करेगा। अगर पेपर, वुड या क्लोथ पे कहीं आग लग जाए, मतलब कपड़ों की फैक्ट्री में मान लो आग लगी, पेपर में आग लग गई, वुड में आग लग गई, तो हम वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर को कभी भी इलेक्ट्रिकल या ऑयल फायर में यूज नहीं करना है हमें। सेकेंड है फोम एक्सटिंग्विशर, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक जो हमारे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, और सॉलिड चीजों पे भी इसको यूज कर सकते हैं। यूजफुल फॉर पेट्रोल डीजल टाइप लिक्विड फायर्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारा एक्सटिंग्विशर है, बताइए कैसे काम करता है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा टोटली। और ये कहाँ यूज करना चाहिए, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सम लिक्विड फायर्स। और ये कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, जब इसको यूज करेंगे ना किसी चीज पे तो कुछ भी रेजिड्यू आपको मिलेगा ही नहीं वहां पे। फोर्थ है ड्राई पाउडर रेजिड्यू, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इट इज बेस्ट सूटेड फॉर गैसेस, लिक्विड्स और इलेक्ट्रिकल फायर्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी इलेक्ट्रिकल फायर्स पे यूज कर रहे हैं, ड्राई पाउडर वाला भी इलेक्ट्रिकल फायर्स पे यूज कर रहे हैं, बट दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ना मोस्टली वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम यूज करते हैं, और ड्राई पाउडर वाला जो है मल्टीपल फायर टाइप्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, ड्राई पाउडर वाले को। ठीक है, और किसी भी सॉलिड पे अगर हमें सॉलिड चीजों को हमें बुझाना है, उनमें आग लगी है, तो वाटर वाला, देखो ये क्विक रिवीजन है, यहाँ से याद रखेंगे आप। वाटर वाला जो है सॉलिड चीजों पे यूज करना है, फोम वाला सॉलिड और लिक्विड चीजों से अगर आग लगी है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं वहां पे आग लगी है, या कोई सॉलिड की वजह से भी आग लगी है ना, कपड़ा, वुड या पेपर पे, तब भी फोम वाला यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्पेशली इलेक्ट्रिकल फायर्स में, और ड्राई पाउडर मल्टीपल फायर टाइप्स में हम यूज कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स के एक्सटिंग्विशर है, वाटर वाला, फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर। वाटर सॉलिड चीजों पे यूज करना है, वुड, पेपर, क्लॉथ। फॉर्म फ्लेमेबल लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों पे यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट सुटेड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो ड्राई पाउडर है वो सभी में यूज करते हैं, मल्टीपल फायर टाइप्स, गैसेस, लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स। क्लियर? तो ये तो हो गया आज का टॉपिक हमारा कंबशन एंड फ्लेम। अब इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, कि जो कैरोसिन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है कोल से। तो यस दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत कथन कौन सा है। सेकेंड है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, की कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वुड से, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वुड से। देखो कोल की कितनी है 33,000 है, वुड की कितनी है 22,000 है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यही है, सेकंड, कहाँ गया,
सेकंड स्टेटमेंट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड की नहीं, कोल की ज्यादा होती है वुड से कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ तो ये तो सही है, ये सही है, इनकरेक्ट बताना है हमें, सॉरी सॉरी। थर्ड है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। तो अच्छा, बायोगैस की जो हमारी ये कैलोरीफिक वैल्यू है बायोगैस की वो 40,000 के आसपास होती है, और जो एलपीजी है उसकी 55,000 होती है। तो इसने कहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी इज नॉट ट्रू। एलपीजी के बाद जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है, ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ही बताना है और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या दे रखा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, कि जो सीएनजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है डीजल से। यस दिस इज ट्रू, सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है डीजल से। सीएनजी यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीजल। क्लियर? अच्छा, ये जो मीथेन है ये सीएनजी गैस ही तो है ना, ये सीएनजी ही गैस है। तो मीथेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है 50,000 है, और उसके अलावा डीजल की 45,000 है। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ये देखो, ये वो वाला क्वेश्चन जो मैं कह रही थी कि इस तरह से मॉडरेट वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो जब आपको मैंने बता ही दिया मॉडरेट वाला, आप डायरेक्ट देखोगे इग्निशन टेम्परेचर ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट सी को आंसर करके टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करोगे। इसमें क्या पूछा गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पे फ्यूल का टेम्परेचर जो है ABCD, कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, इग्निशन टेम्परेचर उसका दे रखा है, हमें बताना है विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, जो घर में हम फ्यूल यूज करते हैं उसके लिए कौन सी चीज जो है बेस्ट रहेगी, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कितना होना चाहिए, स्टेट कैसी होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट, स्टेट गैसियस स्टेट, कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of the following information identify the substance which give flame on burning। जो जलने पे फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो फ्लेम वही प्रोड्यूस करेगा जो वेपर्स प्रोड्यूस करेगा। जहां पे वेपर्स ही नहीं है वहां पे फ्लेम कैसे बनेगी, है ना। तो वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, वेपर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाँ, विच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा यस यस, तो बी और सी जो है सही ऑप्शन होगा, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में है, वेपर जो प्रोड्यूस कर रहा है वही फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये वही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन अ लेबोरेटरी इन विच जोन ऑफ फ्लेम शुड अनीता होल्ड द टेस्ट ट्यूब टू बॉयल वाटर क्विकली, कौन सी फ्लेम पे वो टेस्ट ट्यूब को पकड़े ताकि वो उसका जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाए। 3 तरह की जोन हमने डिस्कस की, दिस इज हॉटेस्ट नॉन ल्यूमिनस पार्ट और हॉटेस्ट पार्ट, मिडल जोन की इनर मोस्ट जोन है, ये मिडल जोन है, और ये सॉरी ये आउटर मोस्ट जोन है, आउटर मोस्ट जोन, सेकेंड इज मिडल जोन, थर्ड इज इनर मोस्ट जोन। बीच जो सबसे पहला वाला आउटर मोस्ट जोन है नॉन ल्यूमिनस जोन, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये ज्यादा गर्म नहीं होता, और जो थर्ड है वो ठंडा होता है, मतलब हॉट होता है, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा गर्म है, सेकंड वाला उससे कम गर्म है, थर्ड वाला बिल्कुल गर्म नहीं होता। क्लियर? तो इसमें पूछा है कौन से पार्ट में अनीता टेस्ट ट्यूब को होल्ड करे ताकि पानी जल्दी बॉयल हो जाए। तो दिस इज ऑप्शन, दिस इज फर्स्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, जो कि किस कलर की होती है, ब्लू कलर की। यहाँ पे कलर पूछे गए, देखो आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर की होती है, बीच वाली येलो जोन, एंड थर्ड जो इनर मोस्ट जोन है दैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक जोन। तो ब्लू जोन, नीला क्षेत्र जो है वहां पे वो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेगी। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम, और कितने टाइम में हुआ, हाँ 25 मिनट्स, 24 मिनट्स है वैसे। तो देखो इस तरह से जल्दी जल्दी से हम क्यों रिवीजन सेशन ले लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें। ठीक है, तो 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रिशु साइंस एकेडमी। एंड चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।